बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर बायोलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर ज़ूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है कि हम आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लेक्चरर ज़ूलॉजी की सीटें आती हैं उसका पेपर पैटर्न, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसके अलावा इसका सिलेबस आउटलाइन आया कि एजे के पीएससी ने दी हुई है या नहीं दी हुई, ये चीज़ें चेक करेंगे। और किन बुक्स को पढ़ के हम एजे के पीएससी लेक्चरर ज़ूलॉजी का टेस्ट है वो बासानी क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। होप सो कि ये वीडियो आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इसके बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन है वो बाकी आप लोगों को नहीं रहेगी। तो ये देख सकते हैं एजे के पीएससी लेक्चरर ज़ूलॉजी का सिलेबस, रिकमेंडेड बुक्स, मार्क्स डिवीजन, पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं जी कि बेटा इसका सबसे पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता चलूं कि लेक्चरर बायोलॉजी के अंदर अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जो सबसे जरूरी बात है लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर, लेक्चरर ज़ूलॉजी के अंदर बेटा जिन्होंने बीएस या मास्टर्स इन ज़ूलॉजी किया वो अप्लाई कर सकते होते हैं। सबसे बड़ी कंफ्यूजन, लोग ये समझते हैं कि एमफिल या पीएचडी वालों को प्रायोरिटी दी जाती। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी लेक्चरर की जॉब्स होती हैं वो बीएस या मास्टर्स बेस्ड होती हैं। ठीक है, अगर आपका बीएस 4 ईयर वाला या 2 ईयर वाली एमएससी आप लोगों ने की हुई है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें बीएड नहीं चाहिए होता, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के साथ ये बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद लेक्चरर के लिए भी बीएड जरूरी होता है। बेटा याद रखिएगा, लेक्चरर के लिए बीएड जरूरी नहीं होता और ना ही एमफिल जरूरी होता है। आपने सिंपल उस सब्जेक्ट के अंदर बीएस या मास्टर्स किया हुआ है तो आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते होते हैं। तो मैं खुद लेक्चरर ज़ूलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ, लेक्चरर बायोलॉजी भी सिलेक्ट हुआ हूँ और टॉप 10 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पीपीएससी के अंदर मेरा नाम था, ज़ूलॉजी में भी और बायोलॉजी में भी। ना मेरा तब एमफिल था ना मेरा बीएड था, बीएड मैंने अभी भी नहीं किया। ठीक है, तो एमफिल और पीएचडी जो स्टार्ट किया वो बाद में की है मैंने। लेक्चरर की जॉब्स हैं वो पहले हुई हैं 2017 के अंदर। तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं बीएस और मास्टर्स अगर आप लोगों ने किया होगा। तो मैं सिंपल एमएससी की बेस पर सिलेक्ट हुआ तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो इसमें जो बेसिक ज़ूलॉजी या ज़ूलॉजी से रेलिवेंट फील्ड जैसा कि वाइल्ड लाइफ हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, या फिर उसके अलावा जो ज़ूलॉजी से रेलिवेंट फील्ड्स हैं उसमें अगर बीएस या मास्टर्स आप लोगों ने किया होगा तो वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बायोलॉजिकल साइंसेज वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते होते। उसके बाद पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। इसके पेपर पैटर्न में 100 मार्क्स का पेपर होता है। बेटा ये थोड़ा सा पीपीएससी से डिफरेंट है, इसके अंदर 100 के 100 मार्क्स ही सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, जबकि पीपीएससी के अंदर 80/20 की रेशियो होती है। 80 सब्जेक्ट होता है, 20 जीके होता है। लेकिन आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। 100 के 100 नंबर होते हैं, वो सब्जेक्ट रेलिवेंट होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में से एमसीक्यूज आते हैं और हर एमसीक्यूज 1 नंबर पर मुश्तमिल होता है और सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एमसीक्यूज हैं। अगली स्लाइड पर देखते हैं इसका सिलेबस। बेटा सिलेबस के बारे में अक्सर कंफ्यूजन पाई जाती है कि इसका कोई रिकमेंडेड सिलेबस है। बेटा याद रखिएगा, सवाए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एफपीएससी के अलावा किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना क्या है सिलेबस है वो डिफाइन नहीं किया हुआ। तो इसका क्या मतलब है, एफएससी से मास्टर्स तक सब सिलेबस होता है। जो आप लोगों ने एफएससी और बीएस या मास्टर्स के अंदर पढ़ा होता है सारे का सारा कुछ सिलेबस में इंक्लूड होता है, यानी एचईसी की पूरी आउटलाइन है वो सिलेबस में होती है। तो उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए और पिछले 7 से 8 साल से जो हम लोग तैयारी करवा रहे हैं लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की, उस एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए मैंने लेक्चरर ज़ूलॉजी के सिलेबस को डिवाइड किया तकरीबन 40 से 45 टेस्ट के अंदर और 40 से 45 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं। इनको अगर आप एफएससी से मास्टर लेवल तक तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसमें से टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी है, अगला सेल बायोलॉजी, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स है, बायोएनर्जेटिक्स है, क्रोमोसोम डीएनए एंड सेल डिवीजन है, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स है, इसमें मॉडर्न और क्लासिकल जेनेटिक्स दोनों करेंगे। इसमें वायरोलॉजी करेंगे और 2 किंगडम 3 किंगडम सिस्टम वगैरह करेंगे। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ये सारे के सारे इसमें करेंगे। वाइल्ड लाइफ के बारे में एवोल्यूशन, जियोजियोग्राफी और पैलियोंटोलॉजी, जर्नल इकोलॉजी, इसमें पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी भी आएगी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बेसिक्स आएंगी। ये सारी की सारी हम लोग इसमें चीजें करेंगे बेसिक्स में से।
तो ये आप लोगों की तैयार हो जाएंगे। अब मेरा तरीकेकार क्या होता है, इन सारों को मैं कहता होता हूं कि आप लोगों ने मल्टीपल बुक्स से तैयार करना है। जैसा कि आप लोगों को मैं कहूंगा एफएससी की बुक से, फेडरल की बुक से, कैंपबेल की बुक से, रावण की बुक से, सारी बुक से तैयार कर। बच्चे कहते हैं इतनी बुक्स से ये इतने चैप्टर्स को कैसे तैयार किया जाए, बहुत आसान काम है। मैं आपको मेथोडोलॉजी बताता हूं। मेथोडोलॉजी क्या है कि फर्ज करें कि आपको मैंने टेस्ट दिया आज, फर्ज करें कि जी 3 तारीख है। मैं आपको कहता होता हूं जो मेरा तरीकेकार है, मैं कहता होता हूं सबसे पहले आप लोगों को शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता है पूरा कि बेटा ये शेड्यूल है, हर 2 दिन बाद एक टेस्ट हम लोग रखते हैं, हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट होता है। मैं आपको फर्ज करें कि आज कहता हूं कि बेटा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट होगा, आज 3 तारीख है, 6 तारीख को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का टेस्ट होगा। मैं सबसे पहले उसके वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स सेंड करूंगा, फिर उससे रेलिवेंट ये जितनी भी बुक्स के मैंने नाम लिए एफएससी, फेडरल, कैंपबेल, रावण, सारी बुक्स भेजूंगा। मैं इनको कहूंगा कि बेटा इन सारी बुक्स से आप लोगों ने पहले लेक्चर सुनने, फिर इन सारी बुक्स से आप लोगों ने ये टॉपिक्स तैयार करने। बच्चे अब क्या करेंगे, मैं बच्चों को तरीकेकार बता देता होता हूं कि बेटा सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट को निकालना है, एफएससी की बुक से रीड आउट कर लेना है। जब मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, आप सारी बुक्स से एफएससी की बुक में हाईलाइट कर लेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नजर आ रहा है वो हाईलाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप फेडरल की बुक उठाएंगे जो इस्लामाबाद में पढ़ाई जाती हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं एफएससी लेवल की, उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। कोई इंपॉर्टेंट बात लगी वो हाईलाइट करके किसी नोट्स के ऊपर या पेज के ऊपर लिख के अपनी एफएससी की बुक के अंदर अटैच कर लें। फिर आप कैंपबेल बायोलॉजी की बुक उठाएं, उसके अंदर से कार्बोहाइड्रेट को पढ़ें, जो जो इंपॉर्टेंट लाइनें लगी जो एफएससी और फेडरल की बुक में नहीं दी हुई वो एफएससी की बुक में नोट डाउन कर लें। फिर रावण की बुक उठाएं, जो जो इंपॉर्टेंट बुक पॉइंट्स लगे कार्बोहाइड्रेट से रेलिवेंट वो एफएससी की बुक में नोट डाउन कर लें। फिर इसी तरह से कोई और बायोकेमिस्ट्री की बुक उठाएं या मिलर हार्ले या हिकमैन की बुक उठाएं, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के रेलिवेंट चीजें दी हुई हैं वो नोट डाउन करें और एफएससी की बुक में अटैच कर दें। अब एफएससी की बुक के अंदर आपने सारी बुक्स से कार्बोहाइड्रेट पढ़ के उसके नोट्स बना दिए। फिर इसी तरह से लिपिड्स को उठा लें, फिर प्रोटीन को उठा लें। इस तरह से दो दिन के अंदर बच्चे ट्रेंड इतने हो जाते हैं, 2 दिन के अंदर ये सारी बुक्स से पहले वो लेक्चर सुनते हैं, फिर इन सारी बुक्स से वो हर चैप्टर को तैयार करते हैं। इस तरीके से ये सारे चैप्टर 7-8 जो बेसिक बुक्स हैं वो बुक्स के नाम भी आगे लिखे हुए हैं, इन बुक्स से तैयार करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट तैयारी विद इन 3 मंथ्स है ये बच्चों की हो जाती है। तो ये तरीकेकार होता है। तो 3 मंथ्स का ये सेशन हम लोग कंडक्ट करवाते हैं जिसमें सारी की सारी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाती है। ये चैप्टर्स मैंने बता दिए। आगे फिर फाइलम्स है, बेसिक बायोलॉजी और ज़ूलॉजी में डिफरेंस भी यहाँ पर है। बायोलॉजी के अंदर जो है वो फाइलम्स इतनी डिटेल में नहीं किया करते, जबकि ज़ूलॉजी के अंदर लेक्चरर ज़ूलॉजी के सिलेबस के अंदर सारे के सारे फाइलम्स करने हैं। आप लोगों ने प्रोटोजोन से शुरू हो जाना है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, निमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा के अंदर आगे फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स, ये सारी की सारी क्लासेस भी आ जाएंगे और फाइलम्स भी आ जाएंगे। इनको आप लोगों ने ये सारे का सारा हिस्सा कहां से करेंगे, ये 2 बेसिक बुक्स हैं जिनसे अगर आप डिटेल में कर लें तो ये मोर देन इनफ होगा। ये है मिलर हार्ले और हिकमैन। मिलर हार्ले और हिकमैन का जो भी एडिशन आपके पास अवेलेबल है उनसे कर लें। लेटेस्ट एडिशन जैसा कि मिलर हार्ले का अभी 12th एडिशन आ चुका है तो उससे क्लासिफिकेशन और नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। चाहे आपके पास 4th एडिशन है या 5th एडिशन है, बाकी उससे तैयार कर लें तो बेस्ट है। और बाकी इसके अलावा डॉक्टर रियाजुल अकरामे की बुक भी लिखी हुई है तो डॉक्टर रियाजुल अकरामे की बुक से भी ये कर सकते हैं क्योंकि वो मिलर हार्ले की कॉपी ही है असल तौर पर। जो डॉक्टर रियाजुल अकरामे ने नोट्स बनाए हुए हैं वो इसकी कॉपी है, तो मिलर हार्ले और हिकमैन की बुक से ये तैयार कर लें। और ये एफएससी की बुक्स, फेडरल की बुक्स, कैंपबेल बायोलॉजी, रावण बायोलॉजी और उसके बाद सोलोमोन बायोलॉजी की बुक, इन बुक्स से तैयार कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसा कि ज़ूओग्राफी और पैलियोंटोलॉजी है, ये डॉक्टर सैयद साबर अली की बुक है या हनी पब्लिशर्स की बुक है, उससे कर सकते हैं। जर्नल इकोलॉजी ये पीएस वर्मा या मोलेज इकोलॉजी या ऑर्डम इकोलॉजी की बुक से करेंगे। बेसिक बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये आपको नेट से भी मिल जाती है और इसकी भी हनी पब्लिशर्स की बुक्स मौजूद है, उनसे तैयार कर लेंगे। एवोल्यूशन में माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन तैयार करेंगे। ये वाइल्ड लाइफ भी ये हनी पब्लिशर की बुक से तैयार करेंगे। ये बाकी सारे चैप्टर आपको एफएससी, फेडरल, कैंपबेल, रावण और सोलोमोन बायोलॉजी की बुक से मिल जाएंगे और इस तरह से ये कंप्लीट कवरेज इसकी हो जाएगी। ये मिलर हार्ले और हिकमैन से तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर ये आ जाती बेटा एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में वही सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी,
और होम्योस्टेसिस, सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी और गैसियस एक्सचेंज, ये सारे के सारे चैप्टर आपको मिलर आर्ले से भी मिल जाएंगे, हिकमैन से भी मिल जाएंगे, इवन डॉक्टर रियाजुल अकरमी की एनिमल फिजियोलॉजी की बुक है उसमें से भी मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर है खासतौर पर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट वाला, ये चैप्टर आप गिलबर्ट की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक है उससे भी तैयार करेंगे। और बाकी सारे के सारे चैप्टर मैंने आपको बता दिए, 3 बुक्स बल्कि 5 बुक्स, FSC फेडरल, कैम्पबेल, उसके बाद मिलर आर्ले और हिकमैन, इन 5 बुक से तैयार करेंगे। और ये एक चैप्टर है, ये इसके अलावा एक्स्ट्रा तौर पर कहां से तैयार करेंगे आप लोग, ये गिलबर्ट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बुक से करेंगे। अगर ये जितने चैप्टर्स हैं, ये जितनी बुक्स मैंने बताई हैं, इन बुक्स से ये चैप्टर इस तरह से तरतीब जो मैंने आपको बताई कि हर टॉपिक को पढ़ना है और मल्टीपल बुक्स से उसको रीड आउट करना है, नॉलेज को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना, किसी MCQs की बुक को हाथ नहीं लगाना। हम कभी भी MCQs की बुक है कोई रिकमेंड नहीं करते, सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पर, वो भी तब यूज करनी है जब इन बुक्स से थ्योरेटिकल पढ़ लें। कभी भी MCQs की बुक्स, ये बाजार की इल्मी कारवान डोगर्स की या ये जो लेक्चरर की गाइड्स होती हैं, ये यूज नहीं करनी, अदरवाइज आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि इनसे पढ़ के कभी भी बच्चा है वो क्लियर नहीं कर सकता टेस्ट, क्योंकि उन MCQs का कोई सर पैर नहीं होता। जब तक आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं आएगा आप लोग इसको क्लियर नहीं कर सकते टेस्ट को। अब बुक्स जो बेसिक बताई हुई थी, मैंने बताया ज़ूलॉजी मिलर आर्ले, हिकमैन ज़ूलॉजी के लेटेस्ट एडिशन जो अवेलेबल हो, FSC पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, फेडरल पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक, कैम्पबेल और रावन बायोलॉजी, PS वर्मा की जो बुक है जिसमें सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मोलेकुलर बायोलॉजी और इकोलॉजी सारा कुछ और एवोल्यूशन भी मौजूद होती है, ये बुक होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोगों ने एडवांस लेवल पर फाइलम्स को तैयार करना है तो इनवर्टिब्रेट और कॉर्डेट ज़ूलॉजी, ये भी PS वर्मा की मौजूद है। ज़ूलॉजी और पैलियोंटोलॉजी, ये सैयद साबर अली की मौजूद होनी चाहिए। डेव बायो के लिए मैंने आपको बताया गिलबर्ट की बुक मौजूद होनी चाहिए। इन बुक्स से अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं और इन जो टॉपिक्स मैंने आपको बेसिक बताए, अगर ये इतने टॉपिक्स आप इतनी बुक्स से कर लेते हैं तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका टेस्ट पास ना हो। आप आराम से 80+ स्कोर है वो क्रॉस कर जाएंगे, और 80+ स्कोर आ जाए और थ्योरेटिकली आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा तो आपका इंटरव्यू भी बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। बस MCQs की तरफ नहीं जाना, थ्योरेटिकली पढ़ना है। हम इन सारी बुक्स से इसी तरह से, इसी तरतीब से हर चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, हर 2 दिन के बाद टेस्ट होता है, हर बुक प्रोवाइड करते हैं, हर टॉपिक का मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उसका वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। उसके 2 दिन बाद, हर 2 दिन के बाद एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद टेस्ट के बाद उसकी डिस्कशन करवाते हैं। सारा मटेरियल PDF फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। डिस्कशन के बाद नेक्स्ट टेस्ट का मटेरियल दिया जाता है। इस तरीके से हम 3 से 3.5 माह में एक पूरा सेशन कंडक्ट करवाते हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट लेक्चरर बायोलॉजी और ज़ूलॉजी की तैयारी हो जाती है और इसकी 5000 हमारी फीस होती है। तो ये बुक्स के आगे देखें तो ये हमारा सेशन है, 1 जून से भी स्टार्ट होने जा रहा है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह AJ के PSC के राउंड अबाउट 70 to 80 स्टूडेंट इस बार रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि SST बायोलॉजी के हैं, लेक्चरर बायोलॉजी के भी हैं, तो लेक्चरर ज़ूलॉजी के भी बच्चे मौजूद हैं। तो ये 5000 हमारी फीस होती है। 1 जून से हमारा सेशन शुरू होने जा रहा है। तो इसमें भी मैंने बताया हुआ है ये 3 मंथ्स का सेशन होता है PPSC, FPSC, AJ के PSC और KPPSC के लिए। और ये जो मेरा नंबर है 0342, इस पर रब्ता करके आप हमें ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखें तो ये एक मैंने प्रैक्टिस बुक, ये जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस MCQs बनाए हैं। इसको हरफे आकर नहीं समझाना, जब तक ये सारी बुक्स से आप तैयार कर नहीं लेते। ये बुक भी मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड करता होता हूँ कि जब आपने चैप्टर पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद टेस्ट के जरिए प्रैक्टिस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की बेहतरीन तैयारी हो जाती है। और सैकड़ों की फॉर्म में बच्चे सिलेक्टेड हैं जो कि हमारे चैनल पर भी उनके रिव्यूज़ दिए हुए हैं, हमारे MK प्रिपरेशन के पेज पर भी दिए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ से उनके रिव्यूज़ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं। ये रावन की बुक है, ये जो है कैम्पबेल बायोलॉजी की बुक है, ये 12th एडिशन लेटेस्ट है, इसका ये 13th एडिशन लेटेस्ट है। नेक्स्ट अगर देखें तो ये फेडरल की बुक्स हैं। बच्चों को ये पता नहीं चलता कि FSC और फेडरल की बुक्स कौन सी हैं, कैम्पबेल और रावन की बुक कौन सी है, उनके इमेजेस भी मैंने अटैच कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमारी बुक्स कौन कौन सी हैं। बाकी मेरा नंबर पोस्टर के ऊपर दिया हुआ है 0342447091। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चरर ज़ूलॉजी से रेलिवेंट या सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा हर 3 मंथ्स के बाद सेशन शुरू होता है। अभी मई में और जून में लगातार हमें करने पड़े हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 से 4 सेशन पैरेलल चल रहे हैं जिसमें हर एक में 100+ स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अभी जून वाला सेशन स्टार्ट किया है, जो भी रजिस्टर होना चाहता है तो मैक्सिमम 5 जून तक वो इसके अंदर एड अप हो सकता है। उसके बाद हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें एनरोलमेंट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट फेज जब भी सेशन शुरू होगा उसमें अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये स्टूडेंट जो BS कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं या
जॉब्स का वेट कर रहे हैं तो कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है अपनी रिवीजन के लिए। ये एक रिवीजन प्लस टेस्ट सेशन होता है, तो जो ज्वाइन करना चाहता है हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब के चैनल के ऊपर या MK प्रिपरेशन के पेज के ऊपर हमारे से पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारे से पूछ सकते हैं। बुक्स मैंने बता दी आप लोगों को, ये हार्ड फॉर्म में बुक्स ले लें बेस्ट है, नहीं तो हम तो शॉर्ट फॉर्म में सारी की सारी बुक्स प्रोवाइड करते ही करते हैं। ये हमारा तरीकेकार था। लेक्चरर जूलॉजी का सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग इसमें बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो मैंने बता दिया, इसमें BEd जरूरी नहीं है, MPhil जरूरी नहीं है, सिर्फ BS या मास्टर्स आपने जूलॉजी में किया हुआ है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पेपर पैटर्न 100 नंबर का होता है, 100 के 100 सब्जेक्ट के होते हैं और उसी में से टेस्ट आता है। और सिलेबस AJK PSC ने कभी भी नहीं दिया होता। FSC से मास्टर्स तक इस तरह से चैप्टर वाइज उसको डिवाइड करें और उसको खुद तैयार करना चाहें खुद तैयार करें, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।